कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे संदेश देती है जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से समझ में आते हैं। यह कहानी है एक अधूरी चिट्ठी की जिसने एक युवक की जिंदगी बदल दी। एक लड़का जिसका नाम नीरज गांव के डाकघर में काम करता। एक पुरानी पीली पढ़ी चिट्ठी उसके हाथ लगती है जिस पर लिखा है बेटे नीरज के नाम। पर हैरानी की बात यह है कि चिट्ठी पर तारीख 20 साल पुरानी होती है। नीरज चौंक गया। ये चिट्ठी तो उसके नाम है लेकिन उसे तो आज तक कभी मिली ही नहीं। नीरज चिट्ठी खोलता है। उसमें उसके पिता ने लिखा था, बेटा हो सकता है जब तुम ये चिट्ठी पढ़ो मैं तुम्हारे पास ना रहूं, पर याद रखना जीवन में 3 चीजें कभी अधूरी मत छोड़ना। मेहनत, रिश्ते और सपने। मेहनत अधूरी छोड़ोगे तो भूखे रहोगे, रिश्ते अधूरे छोड़ोगे तो अकेले रहोगे और सपने अधूरे छोड़ोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पिता का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। नीरज को लगा जैसे पापा 20 साल बाद भी उसे राह दिखा रहे हैं। नीरज अब तक आधी अधूरी पढ़ाई करके छोटे मोटे काम करता रहता था। रिश्तों में भी दूरी आ गई थी। सपने उसने छोड़ ही दिए थे। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसके पिता ने चिट्ठी में चेतावनी दी थी। अधूरी मेहनत, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने। नीरज तय करता है कि अब वो और अधूरा नहीं रहेगा। वह पढ़ाई पूरी करता है, रिश्तों को जोड़ने के लिए परिवार से फिर से मिलना शुरू करता है और सबसे अहम, अपने बचपन का सपना गायक बनने का दोबारा जीना शुरू करता है। नीरज को राह आसान नहीं मिली लेकिन इस बार उसने ठान लिया था, चाहे देर हो जाए पर सपने अधूरे नहीं रहने दूंगा। सालों बाद गांव का एक मेले में नीरज मंच पर गाता है। लोग तालियां बजाते हैं। उसकी मां की आंखों में आंसू होते हैं। नीरज ने पाया कि मेहनत ने उसे रोजगार दिया, रिश्तों ने उसे सहारा दिया और सपनों ने उसे पहचान दी। आखिरी पंक्ति में लिखा होता है उस चिट्ठी के, बेटा अगर ये चिट्ठी तुझे मिली तो समझना अभी भी समय है, अपनी जिंदगी को अधूरी मत छोड़ना। क्या आपको भी कहीं न कहीं कोई ऐसी अधूरी चिट्ठी मिली जो आपको याद दिलाती है कि अभी भी समय है?